नमस्कार, मैं संजय अथर्व नमस्कार, न्यूज मैं पॉट नारायण से। मिश्रा। नारायण जी, चुनाव की तिथि घोषित हो गई और जो नेता कदम ताल कर रहे थे वो दौड़ने लगे, जो दौड़ रहे थे वो हाँफने लगे। बड़ा रोचक धीरे धीरे अब होता चला जाएगा। तो ये दलों की जो अभी स्थिति है, दोनों गठबंधन के बीच में जो रसाकसी चल रहा है अपने अपने दलों के बीच में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जैसे जो दो प्रमुख यहाँ गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन, और दोनों में सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी जैसे ये प्रेशर गेम तो पहले से चल रहा है, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद ये प्रेशर गेम और बढ़ गया है। हम लोग बारी बारी से दोनों गठबंधन की बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में मुख्य रूप से चार पांच दल हैं। मुख्य रूप से क्या, पांच ही दल हैं। बीजेपी, जेडीयू, हम और चिराग पासवान की लोजपा, जिसे लोजपा रामविलास कहा जाता है, और एक उपेंद्र कुशवाहा है। तो अब प्रेशर गेम चरम पे है और जो उनका नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण होने वाला है। अभी एक बयान आया मांझी जी का। उन्होंने दिनकर की वो कविता से अपनी मांग दोहराई है। आप वो कविता बताएं। न्याय दो तो आधा दो, न्याय दो तो आधा दो, और नहीं तो न्याय दो तो आधा दो, नहीं तो दे दो 5 ग्राम। हाँ, ये 15 ग्राम। हाँ, न्याय दो तो आधा दो और 15 ग्राम की मांग वो अपने कविता में किए हैं, यानी कि उनको 15 सीट की मांग है। और जो सूचना आ रही है एनडीए की तरफ से कि एनडीए इनको 7 से 8 सीट पे बुक करना चाहती है। अब दूसरी तरफ मांझी जी जो ये बयान दे रहे हैं, कितनी हास्यास्पद स्थिति बनती है। मांझी जी की स्थिति नीतीश कुमार के कारण हुआ। मांझी जी ने उस समय बड़ा रोचक कहा था कि भगवान मति फेर दिए सो हमको मुख्यमंत्री बना दिया। अब केवल बोलने के लिए भी अगर मांझी बोल रहे हैं कि न्याय दो तो आधा दो, तो इससे हास्यास्पद कोई स्थिति नहीं। ये सिर्फ बोलने के लिए वो अपनी कविता में कह रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि केवल बोलने के लिए भी बोल रहे हैं, तो बड़ी हास्यास्पद। जैसे पहले उनका बयान जो आया था कि वो पहले 20 सीट की मांग कर रहे थे, अब 15 सीट पे आए हैं। और मुझे तो लगता है कि उन्हें 7 से 8 सीटें एनडीए में मिलेगी। अब ये वही स्थिति चिराग पासवान की है। चिराग पासवान ने राजनीति में बड़ा सधा कदम तब उठाया जब भाजपा से वो अलग भी हो गए और हनुमान के नाम पर जुड़े भी रह गए। ये पशुपति पारस, हाँ, पशुपति पारस को मंत्री बना दिया गया। पार्टी 2 वर्गों में, और उनका परिवार बिखरा था जिस और 5 साल तक उन्होंने धैर्य से इंतजार किया अपनी बारी आने का, और भाजपा ने फिर उसकी कद्र भी की। तो इस कदम से मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक बन गया। हाँ, तो जो सूचना आ रही है अभी जो वो भी कर रहे हैं, रूठने और मानने और मनाने, ये राजनीति का एक अंग है। जैसे अभी उनकी मांगे जो है 40-45 सीटों की है। आप ऐसा कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ से एक उदाहरण देते हैं। कितने भोले व्यक्ति हैं मुकेश सहनी, कह रहे हैं सीट तो बढ़ता रहेगा लेकिन उप मुख्यमंत्री पद निश्चित है। लेकिन बावजूद इसके उस सीट की भी डिमांड उनकी है। हाँ, बिल्कुल। अभी पहले एनडीए की ही बात कर लेते हैं। जैसे ये चिराग की जो मांग है 40 सीटों की मांग है, और मुझे लगता है कि बीजेपी उनको 20 से 25 सीट में मनाने का प्रयास कर रही है। और लगभग आधी सीटों पे बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। लेकिन उम्मीद है कि सीट शेयरिंग का जो इनका फार्मूला है 2-4 दिन में वो तय हो जाएगा। हाँ, जैसे पिछले चुनाव में था कि बट गया था कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को सीट देंगे, मनाएंगे, और चिराग पासवान को भाजपा। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। उस स्थिति की पिछले चुनाव में जो वो स्थिति बनी थी,
वो चिराग पासवान की जदयू से या खास करके नीतीश कुमार से नाराजगी के कारण बनी थी, लेकिन और इस बार इसका घाटा जदयू को उठाना भी पड़ा। उठाना पड़ा था। तो एनडीए का फार्मूला लगभग यही होगा, आधे आधे सीटों पे जो बाकी बचेंगे अपने साथियों को देने के बाद, उन बाकी बचे सीटों पर आधी आधी आरजेडी बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी और यही सीट शेयरिंग होगा। और उम्मीद है तो कि आप जो बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कि 25 चिराग पासवान, बिल्कुल और जैसा आप कह रहे हैं 7 हो गया इनका मांझी जी का, हाँ जी तो हो गया 32। उपेंद्र कुशवाहा का क्या 2 से मानते हैं? 3 से 5 5 मैक्सिमम। हाँ 5 मैक्सिमम, तो वैसे 32 उम्मीद 5 नहीं है, 37। वैसे 5 की भी उम्मीद नहीं है। 32 5 37 40 सीटें मान के चलिए कि ये अपने विभाजित हो साथियों को देंगे, तो यानी कि और 101 और 102 के करीब वही रहेगा जो पिछली बार भी शायद यही रहा था। हाँ। अब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन की जो स्थिति है कि कांग्रेस इस बार अधिक प्रेशर बना रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उसकी स्थिति देखें तो वो ज़्यादा प्रेशर बना रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 50 से 55 सीट कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन वो मांग 75 की कर रही है। हाँ, मांग 75 की कर रही है। राजद का कहना है कि चूंकि 70 आपको मिला और आप जीते मात्र 19, तो इस कारण से उतना सीट आपको क्यों दिया जाए। लेकिन कांग्रेस का अलग तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि जिन जिन सीटों पे एनडीए मजबूत था वो आपने कांग्रेस को दे दी, यानी कि हारने वाली सीट कांग्रेस को दे दी और जीतने वाली सीट अपने पास रख ली। इस बार कांग्रेस का कहना है कि ठीक है, आप हमें 70 से कम दो, हम मान जाएंगे, लेकिन सीटें वो होनी चाहिए जो हमारी पसंद की हो। देखिए, जो सीट शेयरिंग किसी भी गठबंधन में होता है, वो मेन जीत जो होता है वो इंडिविजुअल एक सीट को लेकर, माने इंडिविजुअल सीट को लेकर होता है। जैसे सामान्यतः अगर ये कह दिया जाए कि जैसे एनडीए की बात करें, यदि चिराग को 25 सीट दे दिया जाए, अब 25 सीट में ये जीत होगा कि कौन सी सीट 25 सीटें उनको मिलेगी, कौन सी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां साथी के विधायक हैं, पार्टी के साथी पार्टी के विधायक हैं, वहां भी अन्य पार्टी के लोग मांग करते हैं। जैसे आप टिकारी विधानसभा में जो हवा में बातें हैं, उसमें ये है कि हम के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान विधायक अनिल कुमार, लेकिन साथ में लोजपा से कमलेश शर्मा जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, उनका मानना है कि चूंकि पहली बार अनिल कुमार लोजपा से जीते थे, इसलिए ये सीट लोजपा की है और लोजपा को मिलनी चाहिए। और लोजपा को मिलनी चाहिए तो वो कमलेश शर्मा को मिलनी, ना कि अनिल कुमार। बिल्कुल। चलिए, ये होते रहता है। और अगर फिर और महागठबंधन में अन्य पार्टियों में, जैसे सीपीआई, उनकी मांग 25 की है, माले की। पिछली बार वो 12 जीते थे, और सीपीआई-एमएल के बाद सीपीआई की भी मांग है। और जो सबसे मजेदार आ रहा है वो है सहनी का मामला। निश्चित, क्योंकि सहनी बस ये कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि ऐसा कोई भी बयान आरजेडी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। नहीं, इस मामले में तो स्थिति बड़ी रोचक है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, कोई मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं कर रहा है। उनके अलावा मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। उनके सहयोगी, आपस में सहयोगी भी हैं, गठबंधन भी है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। और वो भी एक रोचक बात कि खुद वो अपने को घोषित कर रहे हैं उम्मीदवार। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का, तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री हैं ही। जैसे ही वो चाचा नीतीश से अलग हुए थे, मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हो गए थे। और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, उनका तो कोई वैसे चर्चा नहीं है। मुख्य रूप से यही 4 हैं जो महागठबंधन में है। तो देखते हैं कि कितने दिनों में सीट शेयरिंग इन दोनों महागठबंधनों का फाइनल होता है। इस बीच एक सोशल मीडिया पर एक हवा चल रही है, शिगुफा आ रहा है कि चिराग पासवान ये इनके साथ कौन नई पार्टी बनाया, जनसुराज
के साथ गठबंधन बनाने जा रहे हैं। हालांकि जो विश्लेषकों का कहना है कि ये हवा चिराग की पार्टी की तरफ से ही उठाया गया है ताकि ये प्रेशर एनडीए पर पड़े। वैसे मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर कहीं जाएंगे। और जहाँ तक आप जब बोल रहे हैं तो एक बात मैं आपके माध्यम से और स्पष्ट करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि जनसुराज ओवैसी से मिल सकता है क्या AIMM से? देखिए, अब तो और कोई पार्टी बची नहीं है जो उनके साथ आ सके, क्योंकि अगर सहनी टूट सकते हैं तो वो एक संभव है, और तो फिर AIMIM ही रहा। क्योंकि अगर जनसुराज पार्टी का ये अभी चल रहा है कि कोई ऐसी पार्टी से हम गठबंधन करें जिनका जनाधार लगभग पूरे प्रदेश में हो। जनसुराज को जो हम मोटा मोटी देख रहे हैं वो राजद से के माई समीकरण से एम तोड़ना चाह रही है, जो ओवैसी भी चाह रहे हैं, और एनडीए से वो सवर्ण मतदाताओं को लुभाना चाह रही है, क्योंकि वो जानती है कि सवर्ण मतदाता जो हैं वो नाराज हैं अपनी वर्तमान राजनीतिक स्थिति से। तो जनसुराज जो प्रत्याशी देगी, मुझे लगता है कि वो यही सोच के देगी, जहां राजद गठबंधन जो है महागठबंधन वो मजबूत होगा वहां मुस्लिम प्रत्याशी देना चाहेगी, और जहां एनडीए मजबूत होगा वहां सवर्ण प्रत्याशी। और पूरे बिहार का जो रिजल्ट होगा ना, ये बहुत हद तक निर्णय करेगा कि इन दो गठबंधन जो बड़ी गठबंधन है उनके अलावे जैसे AIMIM या जनसुराज कैसे उम्मीदवार लाती है और वो कितने वोट प्रभावी होते हैं। हाँ, बहुत हद तक ये रिजल्ट उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये तो जरूर है कि सीमांचल में AIMIM का है प्रभुत्व, यानी कि अभी तीसरे गठबंधन की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगर होगा तो फिर वही छोटी छोटी पार्टियों का होगा, जो कितना प्रभावी होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग क्लियर हो और हम आपके साथ इस मामले पे भी बात करें। तो फिर से हम एक बार आपको याद दिलाते हैं कि आप हमारे फेसबुक पे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे हमारे न्यूज़ पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय हमें बताइए ताकि हम नए कैलेबर में आपके सामने कुछ नया पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।